दोस्तों जहाज में सफर करने में सिर्फ एक ही परेशानी होती है और वो है जहाज के लैंड करने का वक्त। मुसाफिर और पायलट सिर्फ इसी वक्त घबराए हुए होते हैं जब जहाज लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा होता है। और दोस्तों दुनिया में 70% एक्सीडेंट जहाज लैंडिंग के वक्त ही पेश आते हैं, मगर बाज़ औक़ात कुछ पायलट्स इस कदर माहिर होते हैं कि अपनी अनोखी ट्रिक्स के साथ जहाज में खराबी आने के बावजूद भी नामुमकिन तौर पर जहाज को बिल्कुल सेफ तरीके से लैंड करवा लेते हैं और कोई भी मुसाफिर जख्मी भी नहीं होता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही पायलट्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने ऐसी लैंडिंग्स करवा दी जो कि नामुमकिन लग रही थी। कूल ब्रीज लैंडिंग। दोस्तों आम हालात में अगर ठंडी हवा चल रही हो तो लगता है कि ये ठंडी हवा के झोंके सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और इनका कोई भी नुकसान नहीं होता, मगर पायलट से इस बारे में पूछा जाए तो उनकी राय बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है, क्योंकि जहाज को लैंड करते हुए अगर हवा का थोड़ा सा भी झोंका पड़ जाए तो उसकी लैंडिंग में अच्छी खासी मुश्किल पेश आ जाती है। जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये जहाज लैंड करते हुए हवा के चलने की वजह से कितनी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा है, मगर इस जहाज का पायलट हवा के चलने के बावजूद भी और जहाज के बेकाबू होने के बावजूद भी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह इस जहाज को काबू में ले आता है और बड़ी महारत के साथ इस जहाज को सेफ तरीके से लैंड करवा लेता है। दोस्तों इसके अलावा एक और जहाज का वाकया आपको बताता चलूं कि ये A380 नामी इतना बड़ा जहाज ये भी हवा के तेज होने की वजह से लैंडिंग के वक्त तबाही का शिकार होने वाला होता है कि पायलट फौरन जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए बड़ी ट्रिक के साथ इस जहाज को लैंड करवा लेता है और इस जहाज में सवार तमाम के तमाम मुसाफिर भी बिल्कुल सेफ तरीके से लैंड कर लेते हैं। दोस्तों हवा के चलने का एक वाक़ये के बारे में बताता हूँ जिसमें पायलट को जहाज को बचाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये बोइंग 767 जैसे ही लैंड करने लगता है और जमीन से जैसे ही टच होता है तो फौरन हवा का एक तेज झोंका आता है जो जहाज की मूवमेंट को खराब कर देता है। पायलट जहाज को बचाने के लिए फौरन जहाज को हवा में फिर से उड़ा लेता है और इस तरह इस बड़े जहाज को बचाने के लिए एक की बजाय 2 बार लैंडिंग करनी पड़ती है। हाई स्पीड विंड। दोस्तों 2018 में जर्मनी और नीदरलैंड के ऊपर चलने वाली तेज हवा की वजह से एक बहुत ही खौफनाक सीन बन गया। इन दोनों मुल्कों के ऊपर हवा की स्पीड 140 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही थी और इतनी तेज हवा के चलने की वजह से इन दोनों मुल्कों के तमाम एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया और तमाम लैंडिंग्स को भी रोक दिया गया, मगर फिर भी हंगामी लैंडिंग्स के लिए 1-2 एयरपोर्ट्स को खुला रखा गया ताकि ऐसे जहाज जिनका तेल खत्म होने वाला हो उनको लैंड करवाया जा सके। इन एयरपोर्ट्स में एक एयरपोर्ट का नाम डसेलडोर्फ था और इस एयरपोर्ट के ऊपर हवा की स्पीड 110 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही थी जो कि 30 मीटर पर सेकंड की तेज तरीन स्पीड थी और ऐसी कंडीशन में कोई भी जहाज लैंड करने का सोच भी नहीं सकता था, मगर बम्बार्डी 8400 नामी ये जहाज लैंड करने के लिए डसेलडोर्फ एयरपोर्ट की तरफ आना शुरू हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये जहाज लैंड करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं लगता और ना ही ऐसा मुमकिन लग रहा था कि ये जहाज किसी भी सूरत बिना क्रैश हुए लैंड कर सकता है, मगर इसमें सवार पायलट इस कदर माहिर आदमी था कि उसने जहाज को हवा में हचकोले खाता देख के घबराने की बजाय इसको किसी तरह संभाले रखा और बड़ी ही खतरनाक लैंडिंग के बावजूद भी इस जहाज को क्रैश होने से बचा लिया। तेज हवा ने जहाज को तबाह करने की कोई कसर ना छोड़ी, मगर पायलट भी आखिरकार इस हवा से लड़ते हुए जहाज को सेफ तरीके से लैंड करवाने में कामयाब हो गया। सैंडस्टॉर्म। दोस्तों इस वीडियो का पहला हिस्सा देख के आपको लग रहा होगा कि शायद तेज हवा ही जहाज की लैंडिंग में मसला पैदा करती है, मगर तेज हवा के अलावा जहाज को लैंड करने में और भी मसले पेश आ सकते हैं, जैसे कि ये तेज रेत का तूफान। तो दोस्तों इतने बड़े रेत के तूफान में जहाज का लैंड करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि लैंड करते हुए जहाज की स्क्रीन के सामने रेत ही रेत आ जाती है और कुछ भी नजर नहीं आता कि आखिर जहाज को लैंड कहाँ करवाना है। मगर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये पायलट जिसने शायद ऑटो पायलट का इस्तेमाल किया हो या फिर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ये इतने तेज तूफान में भी किसी तरह जहाज को लैंड करवाने में कामयाब हो जाता है। शायद किस्मत इसका साथ दे रही थी कि कुछ भी नजर आने के बावजूद ये जहाज लैंडिंग ट्रैक के ऊपर ही लैंड करता है और कहीं भी किसी और जगह क्रैश होने की बजाय सेफ तरीके से लैंड कर लेता है। लैंडिंग इन फील्ड। दोस्तों इस वीडियो को शूट करने वाला जो कि इसी जहाज में सवार था और वो मेन नामी स्टेट के ऊपर हवा में उड़ रहा था कि
उसके जहाज में अचानक खराबी पेश आ गई। इस पायलट का कहना था कि जहाज में खराबी इतनी बड़ी नहीं थी, मगर फिर भी इसने देखा कि नीचे फील्ड्स में एक टूटा फूटा रोड मौजूद है, तो क्यों ना एक छोटा सा स्टंट किया जाए। ये रोड इस कदर टूटा हुआ था कि यहाँ पर तो गाड़ी चलाना भी मुश्किल थी, मगर ये पायलट शायद अपनी स्किल्स को आजमाना चाहता था। इसने जहाज को इस टूटे फूटे रोड पर उतारने का फैसला कर लिया और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लैंडिंग किस कदर परफेक्ट और अमेजिंग थी कि जहाज को कोई भी नुकसान ना पहुंचा और इस टूटे रोड पर ये पायलट बड़ी परफेक्शन के साथ अपने जहाज को लैंड करवाने में कामयाब हो गया। लैंडिंग आउट ऑफ द रनवे। दोस्तों, पायलट्स को खास तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और फिर पायलट्स खुद भी यही चाहते हैं कि वो जहाज को रनवे से किसी भी सूरत ना हटने दे, क्योंकि अगर जहाज रनवे से हट जाए तो जहाज क्रैश हो जाता है और जहाज में आग लगने की वजह से जहाज पूरे का पूरा तबाह हो सकता है। मगर मैं आपको आज N4WG नामी एक जहाज की ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें पायलट को रनवे पर दौड़ते हुए अपने जहाज को रनवे से उतारना पड़ा था। दोस्तों, ये जहाज बड़ी स्पीड के साथ लैंड करने वाला था कि जब पायलट ने इस जहाज के पीछे वाले टायर खोले तो पता चला कि एक टायर टूटकर नीचे गिर चुका है। फौरन इमरजेंसी की बेल बजा दी गई और एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत-ए-हाल खड़ी हो गई और हर किसी के दिल में यही खौफ था कि जहाज जैसे ही लैंड करेगा तो रनवे के साथ रगड़ खाने की वजह से इस जहाज में आग लग जाएगी और ये जहाज धमाके के साथ तबाह हो जाएगा। मगर इस पायलट का शुक्रिया जिसने अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए फौरन एक ट्रिक यूज की जो कि काम भी कर गई और ये जहाज और इसमें सवार मुसाफिर बिल्कुल सही सलामत लैंड कर गए। पायलट ने जहाज को लैंड करवाने के बाद रनवे पर दौड़ाते हुए अचानक जहाज को रनवे से उतार कर घास के ग्राउंड में डाल दिया और इस तरह ना तो जहाज टूटा और ना ही जहाज में आग लगी। ये पायलट और मुसाफिर जिंदा बच गए। डिफेक्टिव शैसी। दोस्तों, 1 नवंबर 2011 में बोइंग 767 के साथ एक और वाकया पेश आया जिसमें इस जहाज को क्रैश लैंडिंग करवाना पड़ी। पोलिश एयर कंपनी का ये जहाज न्यूयॉर्क से वारसा जा रहा था कि वारसा में लैंड करने के वक्त इस जहाज के पिछले टायरों में कोई खराबी पेश आ गई। खराबी मतलब इनमें से कोई एक टायर खराब नहीं हुआ था, बल्कि दोनों टायर खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पायलट काफी देर हवा में कोशिश करता रहा कि ये दोनों टायर खुल जाएं और जहाज को लैंड करवाया जा सके, मगर जब आखिरकार काफी कोशिश के बावजूद भी ये टायर ना खुले तो पायलट ने जहाज को ऐसे ही लैंड करवाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, जैसे ही एयरपोर्ट पर इस बात की खबर पहुंची तो एयरपोर्ट पर जितना भी पेट्रोल मौजूद था वो सारा पेट्रोल हटा दिया गया और जहाज में मौजूद पेट्रोल को भी खत्म करने के लिए पोलिश एयरपोर्ट के ऊपर 1 घंटा तक मुसलसल हवा में उड़ाया गया। जब जहाज में तेल खत्म हो गया और इस बात की थोड़ी बहुत तसल्ली हुई कि अब जहाज में आग नहीं लगेगी तो इस जहाज को लैंड करवाने की तैयारी की गई। इस इमरजेंसी लैंडिंग से पहले एयरपोर्ट पर 5 ट्रक्स पहुंच चुके थे और रनवे के ऊपर बहुत सारा फोम बिछा दिया गया था ताकि जहाज जैसे ही लैंड करे तो रोड के साथ फ्रिक्शन कम से कम हो और जहाज में आग ना लगे। मगर सबको फिर भी पता था कि जितनी मर्जी एहतियात कर ली जाए इस जहाज को बिल्कुल सेफ लैंड करवाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा था। ताहम जहाज में सवार पायलट ने हिम्मत दिखाते हुए जहाज को लैंड करवाना शुरू किया और अपनी स्किल का मुजाहिरा करते हुए जहाज को किसी तरह आग लगने से बचा लिया। ये जहाज रनवे पर रगड़ खाता गया, मगर इतनी ज्यादा रगड़ खाने के बावजूद भी जहाज में आग ना लगी और 220 मुसाफिरों के साथ 11 अमले के लोग भी बिल्कुल जिंदा सलामत लैंड करने में कामयाब हो गए। नोज गियर प्रॉब्लम। दोस्तों, जैसा कि वीडियो देख के आपको पता चल ही चुका है कि जहाज के क्रैश करने में जो मेन प्रॉब्लम आती है उनमें से शस्सी का खराब होना एक आम सी बात है, यानी कि जहाज के टायर कभी या तो खुलते ही नहीं या फिर इनमें से कोई एक आधा खराबी का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया 21 सितंबर 2005 में पेश आया जिसमें A320 नामी ये जहाज न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था तो इसके नोज लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम आ गया, यानी कि इसका फ्रंट टायर खराब हो गया और वो मुड़ गया। जैसे ही पायलट को पता चला कि जहाज के फ्रंट नोज में प्रॉब्लम आ चुका है तो इस जहाज को लॉस एंजलिस में ही लैंड करने का हुक्म दे दिया गया। पायलट ने मुसाफिरों को खबरदार कर दिया कि अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर उतर सकता है और जहाज में आग लग सकती है और कोई भी बड़ा धमाका हो सकता है, लिहाजा तमाम मुसाफिर इसके लिए तैयार रहे। मगर आग से बचाने के लिए इस पायलट को अपने जहाज का पेट्रोल खत्म करना था तो इसने जहाज को समुद्र के ऊपर 2 घंटे तक उड़ाए रखा। जब तेल खत्म हुआ जहाज को लैंड करवाने की तैयारी कर ली और लैंड
लैंड करवाते हुए इसने बड़ी ही महारत के साथ जहाज का अगला हिस्सा रनवे पर टच ही ना होने दिया। इसकी ये ट्रिक काम कर गई और जहाज में ना तो आग लगी और ना ही कोई धमाका हुआ और ना ही जहाज का अगला हिस्सा टूट फूट का शिकार हुआ। ये जहाज लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर बड़े सेफ तरीके से उतर गया और आखिरी लम्हात में जहाज का अगला हिस्सा जब रनवे पर टच हुआ तो हल्की हल्की आग भी लगी, मगर वो आग ज्यादा ना बढ़ी। इस पायलट ने भी जहाज को बड़े कामयाब तरीके से लैंड करवा लिया। लैंडिंग इन रिवर। दोस्तों 25 अगस्त 1963 में 1-1 फॉल प्लेन टैलेंट से मॉस्को की तरफ जा रहा था। इस जहाज पर 44 मुसाफिर और 6 अमले के लोग सवार थे कि अचानक जहाज के अमले को पता चला कि फ्रंट शैजी मुकम्मल तौर पर नहीं खुला और इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। लिहाजा जहाज को करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करवाने से पहले इसका सारा तेल खत्म करना जरूरी था। तो पायलट ने जहाज जमीन से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहाज को उड़ाना शुरू कर दिया। तो इसी दौरान जहाज का एक इंजन खराब हो गया, मगर जहाज के दूसरे इंजन में अभी भी इतना पेट्रोल मौजूद था कि वो जहाज एयरपोर्ट तक पहुंच सकता था। मगर अब जहाज को लैंडिंग ग्रेड के ऊपर सीध में उड़ाना पड़ना था और जैसे ही ये जहाज कुछ देर सीधा हवा में उड़ा तो इसका दूसरा इंजन भी फेल हो गया और अब जहाज को काबू करना नामुमकिन हो चुका था। जहाज का पूरा पेट्रोल अचानक जीरो पे चला गया क्योंकि दोनों इंजन ही काम करना छोड़ चुके थे। अब पायलट के पास कोई भी चारा नहीं बचा था और बड़ी ही हंगामी सूरत हाल खड़ी हो चुकी थी। लिहाजा पायलट ने फौरी तौर पर फैसला करते हुए जहाज को करीबी दरिया में लैंड करवाने का फैसला कर लिया और हैरानकुन तौर पर पानी में की जाने वाली ये लैंडिंग 100% कामयाब भी हो गई। जहाज का कोई भी हिस्सा ना टूटा और ना ही जहाज में कोई मुसाफिर जख्मी हुआ और ये जहाज बड़े ही सेफ तरीके के साथ बिल्कुल सही हालत में इस दरिया में लैंड कर गया। ये पायलट का ही कमाल था कि उसने जहाज और तमाम मुसाफिरों को जिंदा बचा लिया। मगर जैसे ही ये मुसाफिर और अमले के लोग साहिल पर पहुँचे तो ये जहाज पानी में डूब गया, मगर तब तक तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका था। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कौन सी लैंडिंग सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो